नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सांगला हिल, जिला ननकाना, घर है एक फल फरोश का, जिसकी जान इस वजह से मुबैना तौर पर ली गई है कि उसने पुलिस एहलकार और उसके साथियों का इस दफा पेट हराम से नहीं भरा। माजी में जब ये राल टपकाते आते थे तो वो इनके मुंह में फ्रूट ठोंसा करता था, जैसे वो एक 4 टांगों वाले जानवर को हड्डी फेंकी जाती है कि यहां पर आके शोर ना मचाए, कारोबार खराब होता है। तो उसको फ्रूट ठोंसा करता था, क्योंकि वो फ्रूट का कारोबार करता था। वो भी, उसके भाई भी, उसका मरहूम बाप भी, उसके अगले पिछले यही काम करते थे। और इस दफा वो फ्रूट ठोंसने में नाकाम रहा, और बल्कि उसने अब इरादा किया, उसने कहा कि यार मैं क्यों खिलाऊं तुम्हें, क्यों मैं तुम्हारा पेट हर वक्त भरूं, मैं अपने बच्चों का रिज़्क जो तुम्हें देकर जाता हूं तुम्हें कितनी देर दे लूंगा। और फिर उसका नतीजा ये निकला है कि मुबैना तौर पर थोड़ी ही देर में वो मुंह में फ्रूट ना ठोंसने के जुर्म में उसकी जान ले ली गई है। और कहानियां भी खत्म नहीं हुई। फायर मारने के बाद उसको खुद मोटरसाइकिल पर उठाकर लगाए और रास्ते में उसकी टांग में 2 फायर मारे, कहानी बदलने के लिए। और ये वो शख्स है जो मुअत्तल था। क्यों? क्योंकि इस पर हनी ट्रैप का एक इल्जाम था और उसमें इसको मुअत्तली का सामना था। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो पूछल जानवर की 100 साल भी नली में रख लो वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। तो जो आदत वर्दी के जमाने में पड़ गई थी, वर्दी तो अभी भी है, तो वो अभी गई नहीं थी, तो अब चली जाएगी। लेकिन जाते जाते वो एक माँ मिली, उसका बेटा ले गई, दूसरा अस्पताल पहुंचा गई, ये बहन खड़ी है, इससे इसका भाई ले गई, ये कोई फुफियां के बारे कहते ने कि फुफी भतरिया इक्को जात, वो भतीजी के बारे में कहते हैं, तो भतीजा भी वही ना, फुप्पो और भतीजा एक ही जात होते हैं, एक बाप की औलाद होते हैं, बाकी सारे आपो आप। लेकिन ये सब तकलीफ में, और ये देख रहे हैं कि उनके अपने मुहाफिज, जिनको ये खुद अपना पेट काट कर तनख्वाह देते हैं कि इनके चूल्हे चलते रहें, अब वो इनके अपने बच्चे डायन की तरह खाने लगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटे आप बहन हैं? जी बेटा सवाल नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं कोई नमक पाशी करूंगा अगर मैं सवाल ज्यादा करूंगा। क्या कहना चाहते हैं, अपनी बात कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, हमारा केस सीसीडी को दिया जाए। ये पूरा ज़िला ननकाना तक बिक चुके हैं पुलिस वाले, हमारा केस सीसीडी को दिया जाए और हमें इंसाफ चाहिए। और क्या आपका भाई वाकई ही फल ना देने पर कत्ल हुआ है? जी बिल्कुल। क्या मामला था, फल वाला क्या मामला है? वो उधर भाई के पास जाता था लेने, तो कौन जाता था? मलिक से जो पुलिस वाला था वो, और छिंदा जाट कोई था, वो जाते थे उनके पास। वो डरते थे कि ये इनके पास ताकत है, पैसा है, ये कुछ भी कर सकते हैं। वो डरते हुए दे देते थे फल के, हमारी जान छोड़ दें। उस दिन नहीं दिया, उनको कोई बचत ही नहीं होती थी। ऊपर से आपको भी पता है कि घर के बिल और खर्चे कितने होते हैं, तो वो ही नहीं पूरे हो रहे थे। वो कहते कि हम तुम्हें कहाँ से दें, हमारा खुद नहीं घर का पूरा हो रहा। बस ना देने पे उन्होंने मेरे भाई को मार दी। अगर आज भाई जिंदा हो और इसी तरह रेडी लगा रहा हो, तो आपको पता चले कि खुदा न खास्ता ये हो सकता है, तो आप भाई को क्या कहेंगे, दे दो कि नहीं दो? देने को ही बोलूँगी कि अपनी जान छुड़वा ले। यही सबसे बड़ा जुल्म है। क्यों? क्योंकि ये इस खातून का भाई अकेला था। अगर इस पूरे बाजार के रेडी बानों और ताजरों ने ये मिल के ना की होती ना कि नाक से लकीर निकाल लेंगे, किसी को हराम नहीं खाने देंगे, अपने रिज़्क में से लुकमा हराम नहीं देंगे, किसी की जुर्रत नहीं थी उस बाजार में दोबारा घुस जाता। सो बात आगे भी करूंगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं तमाम ताजरों से कि आप छोटे छोटे मसले पर इकट्ठे हो जाते हैं, इस पर इकट्ठे हों और आज ये तैयार करें कि कोई सरकारी मुलाजिम, चाहे वो किसी मजिस्ट्रेट का ड्राइवर बन के आए, चाहे वो किसी पुलिस मुलाजिम का बन के आए, किसी होटल पर आए, सफेद ना करें। कोई सहाफी आए, सफेद ना करें। कोई डीसी ऑफिस का बंदा आए, चिट्टी ना करें। जब तक नहीं करेंगे ऐसे ही खिलाते रहेंगे, पालते रहेंगे। और जिस दिन वो की कहते ने सप्पा दे पुत्र नहीं बनते ने मित्र, भावें चुड़ियां दुध पियाइए,
ये चुलियों में दूध पिलाना है ना कि अब पीला पीला, जब नहीं पिलाओगे तो ये मारेंगे भाई डांग। आप क्या लगते हैं जी? फुप्पी। फुप्पी एओ ही फुप्पी जिंदी फुप्पी भतीजा इको साथ हैं ते की बनी है ए जो जम्मे सन मुंडे चेता जे इस दिन ਲਈ ਜੰਮੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਸ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇੱਦਾਂ ਛਿੰਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਕੇ CCTV ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। क्या इंसाफ? CCTV ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕੇਸ। ਤੇ CCTV ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰਦੇ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ अम्मा कुछ नया दे दो। ਸੁਣਾ ਇਹ ਆ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ IG ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਭ ਕੁਝ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਚ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਜ਼ੇਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ अम्मा कहती है मेरा स्नेहा मरियम नवाज ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਆਪਦੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਮਰਜੋ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖਾ ਕੀ ਮੰਗੇ 2 रोटियां, तो मजलूम क्या मांगे इंसाफ। अम्मा कहती है आपदी मरियम नवाज ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਦੇ IG ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। वैसे तो सारी बादशाह ने अल्लाह ने इक़्तिदार जो दिया तो फिर बादशाह ही हुए ना। तो वो मांगती है कि मेरा बेटा नहीं आ सकता लेकिन मेरे बेटे को इंसाफ मिल सकता है, और उनके नजदीक इंसाफ ये है कि वो CCD वाली साइंस। मैं हाथ जोड़कर हुकूमत वक्त से कह रहा हूँ, कितनी देर CCD वो सब मुबैना चीज़ें करती रहेगी जिनके ख्वाहिशमंद ये भाभी भी है, वो पुप्पो भी है, वो पुप्पो भी है, ये भी है, ये बहन भी है, ये बहन भी है, ये पुप्पी भी है, ये पुप्पी भी है और ये माँ भी है। आपको पता है ना किस चीज़ की ख्वाहिश कर रही हैं। तो बराए करम हाथ जोड़कर कहता हूँ अपना निज़ाम इंसाफ ठीक करना है। क्यों? अब मैं देना ज़रा, अगर आपका निज़ाम इंसाफ ठीक होता तो इनको CCD की ख्वाहिश ना करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि इनका लड़का इस वक्त काम पे गया होता, ये FIR है, इसमें इंसाफ हो गया होता। ये FIR है, इसमें इंसाफ हो गया होता। ये FIR है, इसमें इंसाफ हो गया होता। ये FIR है, इसमें हो गया। तो गिनती करते जाएं। IG पंजाब साहब, मरियम नवाज साहबा, इसमें इंसाफ हो गया होता। चलो नहीं तो इसमें हो गया होता, अभी भी नहीं होता, इसमें हो गया होता। ये एक को नहीं विखाई जा रहा, कहोगे तो पहुंचा भी देंगे। इसमें हो गया होता, इसमें हो गया होता। ये एक शख्स की FIR हैं, आ जाओ दूजे पासे नहीं, इधर हो गया होंदा, इधर हो गया होंदा, इत्थे ते हो गया होंदा। छोड़ दें इन सारों को। इन सारों का अब्बा जो है मुबैना, वो सरपरस्त आला, जो पुलिस मुलाजिम साहब मुबैना तौर पर जो हैं, जिस वक्त उन्होंने बदबख्ती की थी उस वक्त इंसाफ हो गया होता, यहां पर कहीं हो गया होता। नहीं ना हुआ, चूंकि नहीं हुआ तो ये एक FIR होगी अब। क्यों? क्योंकि ये सब हो चुका हुआ है। वो मां लाशें उठा के बैठी हुई है, उनकी फोटोएं रख के बैठी हुई है, उनको चूमती है, उनके बोसे लेती है, कुरलांदी है।
सो इसलिए ये सीसीडी का नाम लेते हैं, क्योंकि आपके निजाम इंसाफ ने कभी इंसाफ दिया ही नहीं था। और अगर इंसाफ दिया होता तो ये बदबख्त हवालात में पड़े होते, पहले ही अपने अंजाम को पहुंच चुके होते। ये नहीं पहुंचे, हवालात में नहीं गए, जेलों में नहीं गए, इसीलिए उन्होंने आके अम्मा का बच्चा मार दिया। मोटी अकल को समझना मुश्किल होगा, कोई सियाना है तो उसको बात समझ आ जाएगी। मिलते हैं ब्रेक के बाद।